जो है वो 11 जनवरी है, तो आप क्या समझते हैं कि अदालतें जो हैं वो आज़ादाना फैसले कर रही है या नहीं? अदालतों को आज़ादाना फैसले करने चाहिए और अदालतों को अपनी साख का भी ख्याल करना चाहिए। इस तरह के फैसले करने से अदालत की इज़्ज़त में इजाफा नहीं होता और ये बात हमारे इदारों को सोचना चाहिए। आइनी इदारे हैं, आइन पे हल्फ लिया हुआ है कि आइन की पासदारी करेंगे और आइनी जो प्रोसेस है उसमें तातुल नहीं आना चाहिए और ख़ास तौर पे अदालती फैसले से। अच्छा, पंजाब में एक बड़ी अहम शख्सियत है अदालती और उनके जो दामाद हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, तो आप समझते हैं कि ये जो हालिया वाक़यात हुए हैं अदालतों में तो इसमें उनका आंसर भी पाया जा रहा है? मुझे बतौर वकील के और बतौर पाकिस्तानी शहरी तो ये बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, लेकिन परसेप्शन ये बन गई है और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस परसेप्शन को दूर करें और जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनके हवाले से उन्हें उससे वो कोशिश वैसे करते हैं कि वो इज्तनाब करें। वो बड़े अच्छे जज हैं, हमेशा उन्होंने बड़े दिलेराना फैसले किए हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। जी अनफॉर्चुनेटली अदालतों में तो मामलात जाने की रीत जो है वो पिछले दौर में पड़ी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद को रोकने के लिए आखिरी हद तक जाने की कोशिश की। वो नहीं था करना चाहिए। ये सारे मामलात असम्बली के फ्लोर पे हल होते हैं, आइन में उसका तरीक़ेकार दर्ज है। परवेज़ लाई साहब को आज भी एतमाद का वोट लेना चाहिए क्योंकि उन्हें आज भी अदालती हुक्म के तहत असम्बली का सेशन हो रहा है। अगर वो आइनी वज़ीर आला रहना चाहते हैं तो उन्हें आज 186 अरकान की हमायत शो करनी चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो आइन के आर्टिकल 130 क्लॉज 7 के तहत वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे और उसके बाद 2 रोज़ में 3 रोज़ में उसका इंतखाब होना है। उसमें जो मेजॉरिटी जो कि मेंबर्स प्रेजेंट में से मेजॉरिटी ले जाएंगे वो वज़ीर आला। सर 11 जनवरी को क्या होने वाला है, कुछ बता दें हमें। 11 जनवरी को जी देखें, अदालती फ़ैसले को मैं तो प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल सादा सा केस है। अदालत ने पहले भी एक तरह से कुछ रियायत दी वज़ीर आला पंजाब को कि वो उनके पास वक्त थोड़ा है, तो वो मेरे ख़्याल में वो थोड़े से बहुत ज़्यादा वक्त उन्हें मिला है। आज भी अगर वो अदालती फ़ैसले की तौकीर और अदालत की तौकीर को सामने रखते हुए आज भी अगर वो एतमाद का वोट लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अदालत के कद में शायद इजाफ़ा कर सके। अदरवाइज़ मेरे बतौर वकील, बतौर आइन के एक तालिब इल्म के मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 130 क्लॉज 7 इतना क्लियर है कि ये गवर्नर की स्वाबदीद है और किसी और एडवाइस के वो उसमें पाबंद नहीं हैं कि वो वज़ीर आला अपने सूबे के वज़ीर आला से एतमाद का वोट मांगें। और अदालतों को ऐसे मामलात में मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कोशिश करनी चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए, रेस्ट्रेन शो करना चाहिए कि जहाँ पे आइनी प्रोसेस कोई जारी हो चुका हो उसको ना रोका जाए। बहुत शुक्रिया।